अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है शादमान टाउन में तंजीम आगोश पाक आगोश के तहत जो है इकरा मेडिकल एंड मैटरनिटी होम में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो यहाँ पर होम्योपैथिक हजामा और एलोपैथिक के साथ साथ स्किन के हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर साद। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि स्किन के हवाले से जो है ख़ास तौर पे शहरों में फंगस का जो है बहुत ज़्यादा रुझान आ रहा है। तो क्या वजूहात हैं या वो कौन सी ऐसी अवामिल हैं कि जिसकी वजह से जो है ये फंगस को जो है हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? सर देखें, फंगस की सबसे बड़ी वजह तो एक तो ये है कि कंटामिनेटेड पानी है, दूसरा खारा पानी फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है और पानी की सफाई भी इतनी ख़ास नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें फैलती गंदगी की वजह से। और अब तो ये सीज़न है गर्मी का, गर्मी के सीज़न में तो फंगस वैसे ही आपको बढ़ता है। पहले सर्दियों में बहुत कम फंगस नज़र में आता था, लेकिन अब गर्मियों में सीज़न है इसका, तो ये और पीक जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है कि पीक पकड़ता रहेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि साफ़ सुथराई रखें और अपना भी ख्याल रखें, माहौल का भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द का भी, और कोशिश करें कि जो आप इनटेक कर रहे हैं चीज़ें वो साफ़ सुथरी खाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ख़ास तौर पे बच्चियों के अंदर या ख़वातीन के अंदर एक्ने का बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान बढ़ रहा है। तो क्या इसकी वजूहात जो हैं पानी है या डाइट, हेल्दी डाइट से, या उनकी एज का जो है क्या वजूहात हैं कि उनकी जो है वो एक्ने की ख़ास तौर पे जो है बच्चियों के अंदर, और इसका आपकी जो है स्किन के अंदर कैसा इसका इलाज है इसका? देखें, एक्ने की तो सबसे बड़ी वजह ये है कि एज फैक्टर भी है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उसमें भी उसकी वजह से भी एक्ने होती है। दूसरा है कि हमारे बच्चों में आजकल रुझान बढ़ गया है जंक फूड का बहुत ज़्यादा, कि घर में खाना क्या पकाए, दाल पकी, तो उन्होंने बोला सही है, फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं, बर्गर ब्रोस मंगा लिए और खा लिए। सबसे बड़ी वजह इसकी ये बढ़ती आ रही है। जबकि आप देखें, आज से 10-12 साल पहले के जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम आती थी, लेकिन इस जनरेशन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से जंक फूड है, बाहर के खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक है, और मतलब बैड हैबिट है खाने की, मतलब रात को 2 बजे भी खा रहे हैं तो सुबह 4 बजे भी खा रहे हैं, मतलब उसकी वजह से ये बढ़ती है कि नहीं। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे हमारे पास जो है ज़्यादातर कंप्लेन आ रही हैं कि सर के अंदर जो है वो खुजली का और सर के जो है बाल गिरने का, जिसको हम कहते हैं बालचर या बाल का गिरना, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर, और यंग जो है स्पेशली यंग, और जो बूढ़ी ख़वातीन हैं उनके अंदर जो है उसके ऊपर जो है वो पपड़ियाँ जम जाती हैं। ये कौन सी बीमारी है और इसका हम किस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं एज ए स्किन स्पेशलिस्ट? देखें, ये तो एक डैंड्रफ की कॉज है। उसकी वजह ये है कि आजकल लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, इनमें बालों को कलर कराने का बड़ा रुझान बढ़ गया है, रिबॉन्डिंग कराने का बहुत बढ़ गया है, मुख्तलिफ़ तरह के शेड्स आ गए हैं जो लेडीज़ भी करवा रही हैं, जेंट्स भी करवा रहे हैं। तो जिसकी वजह से, और केमिकली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, जो चीज़ केमिकल आपकी अगर स्कैल्प को लगेगी तो कुदरती तौर पे अल्टीमेटली वो डैमेज तो होगी। जब डैमेज होगी तो कोई ना कोई कॉज करेगी, या तो डैंड्रफ करेगी या आपको हेयर फॉल एग्रीवेट कर देगी। नेचुरल कलर भी उसकी ख़त्म हो जाते हैं, नेचुरल कलर भी चले जाते हैं। ऐसी बात है, जब आपने एक चीज़ आर्टिफिशियल लगा दी तो उसका जो कुदरती कलर है, जो उसका डिले प्रोसेस है अल्लाह ताला की तरफ से, एक चीज़ अगर 40 साल के बाद वाइट होना शुरू होगी, और अगर आपने 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में कलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो वो जल्दी शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लिम्पी के हवाले से थोड़ा सा जो हमारी लिम्पी के, ठीक है, लिम्पी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो आजकल ये गाय भैंसों में जो एक बीमारी चली है और इसे लोग कह रहे हैं कि अवॉइड करें, तो आप एज ए स्किन स्पेशलिस्ट लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखें सर, इस पर हालिया भी आगा खान में रिसर्च हो चुकी है। इससे हमारे इसके गोश्त से या इसके दूध से लंबी स्किन की बीमारी जो जानवरों में आई है, इससे गोश्त और दूध में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आगा खान की भी लेटेस्ट स्टडी हुई है, उन्होंने बोला कि गोश्त खा भी सकते हैं और दूध पी भी सकते हैं, कोई इसमें ऐसे हार्मफुल वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। मतलब ये इस जो खौफ एक फैला हुआ है, हरासमेंट फैली हुई है। नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, आप खा भी सकते हैं, दूध पी भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।